बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जो कहते हैं साबिक हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया, नैब के अकूबत खानों में रखा लेकिन करप्शन साबित ना कर सके। लाहौर में PKLI के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा नैब ने उनसे उस अस्पताल से मुताल्लिक सवालात भी किए मगर 20 अरब में से 20 पैसे की करप्शन साबित नहीं हुई। जिस अस्पताल के लिए खून पसीना बहाया उसे इसलिए निशाना बनाया गया, ये अफसोसनाक है कि इसे नवाज शरीफ ने बनाया। PKLI एक शानदार फैसिलिटी बनाई गई पूरे पाकिस्तान के लिए। अगर आज इसको हम सिर्फ इसलिए तबाह कर दें कि नफरत की ऐनक से देख के कि ये नवाज शरीफ PMLN गवर्नमेंट ने बनाया था, तो इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती। जो लोग कहते थे इस पे 20 अरब खर्च कर दिया शहबाज शरीफ ने, तो मैं नैब के अकूबत खाने में 2 मरतबा हो आया हूँ। मैं उन्होंने एक एक चीज पूछी, सबसे पूछी, वो 20 अरब रुपए में 20 पैसे की वो करप्शन निकाल के लाए। पिछले महीने में जिनको ट्रांसप्लांट किया गया उनमें से सिर्फ 17% वो लोग हैं जो कि गरीब लोग, 83% जो लोग खुद साहिब हैसियत हैं, उनका इलाज हुआ, खून पसीना बहाया गया। और आज अगर गरीब आदमी इस अस्पताल से किडनी का ट्रांसप्लांट या लिवर के ट्रांसप्लांट से मारूम हो जाए और वो धक्के खाएं अपने मकान बेच के तारीख गली में ट्रांसप्लांट के लिए, ये बड़े दुख की बात है और मातम करने को दिल चाहता है। इंतजामिया को कहा है, चीफ सेक्रेटरी साहब को गुजारिश की कि इसका दोबारा वो एक रिव्यू लें और 48 घंटों में मैं इंशाल्लाह बैठूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट के दौरे के दौरान इंतजामिया पर ताबड़तोड़ सवालात की बौछार कर दी। अस्पताल इंतजामिया के पास वज़ीर आज़म के सवालात के जवाब ही नहीं थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो इंतजामिया की ब्रीफिंग से मुतमईन नहीं हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आसिम नसीर, हम देख चुके हैं शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला थे वो डांट दिया करते थे, सवालात जवाबात कुछ इसी तरह के रहे, माहौल कुछ ऐसा बना क्या इस बार? बिल्कुल, आज हमें वही लगा कि शहबाज शरीफ एक मतलब फिर अपने जो अग्रेसिव स्टाइल है उसमें नजर आए। और आज PKLI में उन्होंने अपना पहला एक सरकारी बड़ा दौरा था, क्योंकि ये इनका ट्रेडमार्क अदारा है और इन्होंने खुद ही उसे तैयार करवाया था, तो बड़ी दिलचस्पी इस वक्त भी ली थी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। आज इस वक्त जब इसकी ब्रीफिंग स्टार्ट हुई है तो शहबाज शरीफ ने जब सवाल शुरू किए, खासतौर पर जब उन्होंने इंकशाफ किया कि जाते हुए तो मैं 8 करोड़ के तो सिर्फ मैं ही यहाँ पर ग्रांट देके गया था चैरिटी पर, उसका क्या बना, उस पर कोई बात नहीं कर सका। उसके बाद जो तमाम जो अस्पताल के ऑपरेशन सेंटर थे, उसके बाद दीगर जो मामला थे, लोगों को, गरीबों को कितनी रिलीफ दिया गया, जब उन्होंने उसके सवाल करना शुरू किए तो सेक्रेटरी हेल्थ, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी फाइनेंस, ये तमाम लोग खामोश थे, जिसमें शहबाज शरीफ सख्त बरहम हुए और उन्होंने नोटिस दिया और उन्होंने उसको बड़े गर्म अंदाज से कहा कि मुझे 2 रोज के अंदर 2 रोज का नोटिस दिया है कि इसमें सारी की सारी बातों का जवाब दें। बहुत शुक्रिया आपने इस बारे में अपडेट किया आसिम नसीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोट लखपत जेल लाहौर का दौरा किया, मुल्क भर में कैदियों की सजा में 2 माह की कमी का ऐलान किया। शहबाज शरीफ अचानक दौरे पर जौहर टाउन के रमजान बाजार भी पहुंच गए। इंतजामिया को अशिया खुरोनोश की सस्ते दामों फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोट लखपत जेल लाहौर का दौरा। पुलिस हुकाम ने जेल आमद के मौके पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान भर में कैदियों की सजा में 2 माह की कमी का ऐलान करते हुए कैदियों को बुनियादी जरूरियात जिंदगी की अशिया पेश की। शहबाज शरीफ ने किचन समेत जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया और कैदियों से मुलाकात भी की। साहब जी बहुत बहुत मेरा ख्याल रख रहे हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से वज़ीर दाखिला की सरबराही में एक कमेटी बनाने का ऐलान किया गया, जो जेलों में कैदियों की सहूलत और मजमूई निज़ाम की बेहतरी के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करेगी। शहबाज शरीफ अचानक जौहर टाउन के रमजान बाजार का दौरा करने भी पहुँचे। इंतजामिया को अशियाए खुरोनोश की सस्ते दामों फराहमी की हिदायत की। और अब अहम खबर देंगे आपको। देखिए क्या हुआ था। तहरीक अदम एतमाद से ठीक एक दिन पहले PTI की आला क़यादत ने इमरान खान और आसिफ जरदारी के मुश्तरका दोस्त के जरिए साबिक सदर से राबिता किया।
पीपल्स पार्टी से वोट न देने की दरखास्त की गई। जराये के मुताबिक पीटीआई क़यादत ने पंजाब और सिंध में सीट एडजस्टमेंट पर भी रजामंदी जाहिर की, लेकिन साबिक सदर ने इस पर मुआज़रत कर ली। ये कोशिश क्यों नाकाम हुई, अंदर की खबर जानेंगे। हेड ऑफ समर इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी हमारे साथ है। जी जाहिद गिशकोरी, ठीक एक दिन उस अहम मौके पर हुआ क्या क्या था? जी बिल्कुल ऐसा है, हमारे जराये ने बताया है कि इस्लामाबाद से एक मुश्तरका दोस्त थे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के और इमरान खान के। उन्होंने तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले जरदारी हाउस इस्लामाबाद में साबिक सदर से मुलाकात की। पैगाम उनका एक ही था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की तहरीक में वोट ना करे। इसके बदले में जो जराये का बताना है, तहरीक इंसाफ पंजाब और सिंध में सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार थी और तहरीक इंसाफ हर तरह का सिंध में सियासी ताउन करेगी। ये पैगाम पहुंचाया गया आसिफ अली जरदारी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के एक अहम जो कि दोस्त थे, कॉमन दोस्त थे, उनकी तरफ से। उस पैगाम में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर साबिक सदर ने ताउन करने से माजरत कर ली। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने हमें इस बात की कंफर्मेशन दी है कि ये बात हुई थी और मुलाकात भी हुई थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ रहनुमा हैं, उनसे जब मैंने बात की तो इस दावे की सख्ती से तस्दीक करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस बारे में बताया जाहिद गिशकोरी। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी से राब्ता किया या नहीं, मुतज़ाद बयानात सामने आने लगे। जियाले रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने राब्ते की तस्दीक कर दी। दावा किया इमरान खान ने अहम शख्सियत के जरिए आसिफ जरदारी से राब्ता किया, अदम एतमाद से पीछे हटने की दरख्वास्त की, मगर पीपल्स पार्टी ने NRO देने से इनकार करते हुए एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। फवाद चौधरी ने राब्ते की तरदीद कर दी। 27 मार्च से पहले इमरान खान की आसिफ जरदारी से राब्ते की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ सहाफियों की जानिब से दावा किया गया कि एक बिजनेस टाइकून इमरान खान का पैगाम लेकर आसिफ जरदारी के पास गए, तहरीक अदम एतमाद से पीछे हटने की दरखास्त की। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने राब्तों की तस्दीक की, दावा किया कि सरबराह तहरीक इंसाफ ने इख्तदार बचाने के लिए साबिक सदर को पैगाम पहुंचाया, लेकिन PP क़यादत ने इन्हें NRO देने से इनकार कर दिया। इमरान को जब पता चला कि वो गेम हार चुका है तो उन्होंने प्रेसिडेंट जरदारी और बिलावल साहब से राब्ते की कोशिश की। एब्सोल्यूट नॉट उनको कहा था, एक दफा नहीं कई दफा उन्होंने राब्ते की कोशिश की। जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो रही थी उस दिन भी उन्होंने राब्ते की कोशिश की। हमने कहा कि हम आपको NRO नहीं दे सकते। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने राब्तों की तरदीद कर दी है। वो इस खब्त में मुब्तला है कि रोजाना नई खबरें बैठ के घर पे बनानी, तो उनको इस खब्त वो ये खब्त अपना जारी रखें, इस पे हम क्या कर सकते, वो अपने घर पे बैठ के खबरें बनाते रहे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा भी ऐसे राब्ते की तरदीद कर रहे हैं। लतीफ खोसा ने कहा ऐसा कोई राब्ता मुमकिन है न किसी की डिक्टेशन लेते हैं। नई हुकूमत की नई ECL पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के कायद आसिफ अली जरदारी समेत 100 से ज़ायद अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से खारिज कर दिए गए। अदालतों और हसास इदारों की सिफारिश पर शामिल किए गए नाम फहरिस्त में बरकरार रहेंगे। इस्लामाबाद से आदिल तनौली की रिपोर्ट। लंदन जाओ, दुबई जाओ, जहां जाना है चले जाओ, अब कोई रोकेगा ना टोकेगा। शहबाज हुकूमत की ECL पॉलिसी के तहत 100 से ज़ायद अहम शख्सियात को बैरून मुल्क सफर का परवाना मिल गया। इब्तिदाई तौर पर निकाले गए बड़े नामों में वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाम शामिल। वजीर रेलवेज ख्वाजा साद रफीक, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और जियाली रहनुमा फरियाल तालपुर का नाम भी ECL से हट गया। अहम अफराद के नाम नैब और FIA की सिफारिश पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले गए थे। नई पॉलिसी के तहत 4 माह के बाद ECL से नाम अज खुद खारिज हो जाएंगे। अदालतों और हसास इदारों की सिफारिश पर ECL में शामिल किए गए नाम फहरिस्त में बरकरार रहेंगे। लीग नायब सदर मरियम नवाज की उम्रा अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। मरियम नवाज ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहती हैं। अदालती हुक्म पर पासपोर्ट सरेंडर होने की वजह से उम्रे की अदायगी के लिए नहीं जा सकती। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत उम्रे की अदायगी के लिए पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे। इससे पहले
जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की दरखास्त पर समाअत से मुआज़रत की थी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस 27 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 से 29 अप्रैल तक पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत करेगा। दौरान समाअत पीटीआई के वकील अनवर मंसूर खान अपने हतमी दलाइल जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन 27 को समाअत करेगा, लेकिन इससे पहले पीटीआई 26 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करेगी। साबिक हुक्मरान जमात ने यह फैसला सियासी कमेटी के इजलास में किया। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात की बौछार कर दी। फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जानिबदारी और बददियानती की इंतहा कर दी। मंसूबे के तहत अभी तक मुनहरिफ अरकान की असेंबली की सीट खत्म करने की डिक्लेरेशन नहीं की गई। तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये के खिलाफ 26 अप्रैल को पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन दफातर के सामने एहतजाज करेगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के सर्टिफिकेट के बाद बैरूनी साजिश के चैप्टर को बंद होना चाहिए। उन्होंने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आइन शिकनी पर कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। नशा आवर ड्राइवर की तरह इमरान खान भी अपने सियासत की गाड़ी कभी आइन से टकराते हैं, कभी कौमी इदारों से टकराते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के इस सर्टिफिकेट के बाद कोई किसी किस्म का सबूत मौजूद नहीं है अंदरूनी रजीम चेंज की बैरूनी साजिश हुई है, तो फिर ये बहस ही फजूल हो जाती है। और इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज पर नो कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं। कप्तान बड़ा बहादुर है, अमेरिका को ललकार मार रहा है, तो फिर उनका नाम भी ले दे कि जिनसे गलती हुई है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वो पाकिस्तान के आइन के मुजरिम हैं और उनके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला आइन शिकनी पर कार्रवाई होगी। पंजाब में 3 हफ्ते से बदतरीन इंतजामी बहरान पैदा किया हुआ है। इस आइन शिकनी में जो किरदार मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कानून हरकत करेगा। आपने आइन तोड़ा था तो अदालत रात 12 बजे ना लिखती तो अदालत आइन शिकनी के मुर्तकब होती। वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान को इस रोना वायरस से पाक करें। पीटीआई रहनुमा फरूक हबीब ने दावा किया है कि वफाकी वुज़रा कौमी सलामती कमेटी को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट साजिश की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करे ताकि हकायक अवाम के सामने लाए जा सकें। नाउल्लाह कैसे कह सकते हैं कि अदम एतमाद का जिक्र ही नहीं है उसके अंदर। ये जो कौमी सलामती कौंसल की जो मीटिंग है, ये कौमी सलामती कौंसल को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है। जो एम्बेसडर का नाम ले रहे हैं, जो कह रहे हैं कि उस खत के अंदर अदम एतमाद का जिक्र ही नहीं है। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के तहत एक आज़ाद कमीशन बने जिसकी खुलेआम समाअत हो, जिसकी ओपन हेयरिंग हो, ताकि कोई चीज़ छुपाई ना जा सके। अब जो है वो इंतखाबात ही वाहिद रास्ता है। इनके अपने अंदर से आवाज़ें निकल रही हैं, लेकिन ये इंतखाबात से भाग रहे हैं और लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो बहुत जल्दी आएगी। उससे कबल ही इनकी कांपे टांगना शुरू हुई। कौन सा खत, कैसा खत? मारूफ अमरीकी स्कॉलर प्रोफेसर नोम चॉम्स्की ने भी इमरान खान के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। कहा, इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने में किसी अमरीकी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। धमकी आमेज खत को हुकूमत के खिलाफ बगावत के सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना बेमायनी है। एक सवाल पर उनका कहना था, अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर के केबल को ठोस सबूत नहीं समझते। अमरीकी ताकतवर ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जो अक्सर माना जाता है। दुनिया में हुकूमतों की तब्दीली की मनसूबाबंदी की बातें बेमायनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ज़ेर-ए-ताब रहने वाले ब्यूरोक्रेट अहमद चीमा ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में अहम तरीन जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। सरकारी मुलाजमत से मुस्ताफ़ी होने का फैसला भी कर लिया। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन समेत दीगर बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले साबिक डीजी एलडीए आहत चीमा ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ को आगाह करते हुए अहम तरीन जिम्मेदारियों से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया।
फरवरी 2018 में नैब की जानिब से DGLDA आहत खान चीमा को आशियाना केस में गिरफ्तार किया गया। उन पर आमदन से जायद साजात का केस भी दायर किया गया। आहत चीमा सबसे लंबा अरसा जेल में कैद रहे, जबकि दौरान हिरासत नैब ने अदम सबूत की बुनियाद पर LDA सिटी केस में इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी भी दी। आशियाना रेफरेंस में 28 गवाहों के बयानात कलम बंद किए जा चुके, जबकि आमदन से जायद साजात रेफरेंस में आहत चीमा के खिलाफ नैब के 32 गवाहों के बयानात कलम बंद किए जा चुके हैं। अरशद अली, समा, लाहौर। नए वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का आलमी मालियाती इदारों को मनाने का मिशन। IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त। फरीक़ैन ने 26 अप्रैल से तकनीकी मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफाक कर लिया। IMF का मिशन अगले माह पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान ने पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी ख़त्म करने का वादा कर लिया। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। IMF के कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए वाशिंगटन में इब्तदाई मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। फरीक़ैन में तकनीकी मुज़ाकरात मंगल से होंगे। IMF का मिशन तकनीकी मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने का फैसला कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पर हुआ। वज़ारत खजाना हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान वाशिंगटन में मुज़ाकरात के 4 दौर हुए। पाकिस्तान ने IMF को फ्यूल सब्सिडीज मरहलावार खत्म करने की यकीन दहानी करा दी। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और IMF के माशी इस्लाहात के रोड मैप पर अमल दरामद पर भी इत्तफाक किया। IMF ने गरीब तबके के लिए टारगेटेड सब्सिडीज वाले इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और सेहत कार्ड जारी रखने पर एतराज नहीं किया। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने वर्ल्ड बैंक के नायब सदर और MD से अलग अलग मुलाकातें की। आलमी बैंक हुकाम ने पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल IMF की डिप्टी MD से भी मिले और कर्ज प्रोग्राम पर बात की। मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तानी अमेरिकन IT ताजरों से वर्चुअल मीटिंग करके पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल किया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के मकबूजा कश्मीर के दौरे को कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज किया। ज़हीर अली खान की रिपोर्ट देखिए। भूल न जाना, कभी भूल न जाना। नरेंद्र मोदी के दौरे मकबूजा कश्मीर को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी अवाम के जख्मों पर नमक पाशी करार दे दिया। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा करके मोदी सरकार के काले करतूत भी दुनिया को बताए। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास बोले, भारतीय हथकंडे आज़ादी की राह में रुकावट नहीं बन सकते। जितनी चालें करोगे मकबूजा कश्मीर वो तुम्हारे काम नहीं आएंगी। तुम कश्मीर के रहने वालों को इस आज़ादी से दूर नहीं रख सकते। कश्मीर ने इस पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। हुर्रियत रहनुमाओं ने मोदी के मुआशी पैकेज को भी ठुकरा दिया। कहा, गैर रियासती अनासर को मकबूजा कश्मीर में बसाना किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं। सईद अली शाह गिलानी मरहूम ने एक बार उनको कहा था इस इकोनॉमिक पैकेज पर कि अगर सोने की सड़कें हों और चांदी से इस पर लिखा भी जाएगा तब भी कश्मीरी किसी भी ऐसी लालच में नहीं आएंगे। जम्मू और कश्मीर के अवाम जो हैं वो जिस जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं वो जद्दोजहद कामयाब होगी। हिंदुस्तान की कोशिश ये है कि दुनिया को वो ये बावर कराए कि जम्मू और कश्मीर में हालात नॉर्मल हैं। मुजाहिरीन ने इंसाफ के अलंबरदार तमाम इदारों से मुतालबा किया कि वो भारतीय मजालिम रुकवाएं और मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मस्जिद अक्सा में मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। फ़लस्तीनी अवाम उम्मत मुस्लिमा की तरफ देख रही है और मकबूजा कश्मीर की अवाम पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस में यहूदी अफ़वाज ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल करके मस्जिद अक्सा में मुसलमानों का खून बहा रहा है और मकबूजा कश्मीर के लोग पाकिस्तान की तरफ और आलम इस्लाम की तरफ देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और आलम इस्लाम में कब्रिस्तान की तरह खामोशी है। कोई एक इब्ने कासिम नहीं है जो वक्त के सौमनात को पाश कर ले। कराची में एक और लड़की की गुमशुदगी का मामला सामने आ गया। गोल्डन टाउन की दुआ के बाद सऊदाबाद की 14 साला निब्रा भी 5 रोज से लापता है। अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है लड़की लाहौर के एक लड़के से राब्ते में थी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। भाई मेरी आपसे अपील है, परवरदिगार मेरे बच्चे को मेरे जाके भी ढूंढ के ला दे। आज 5 दिन हो गए, पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, कहाँ होगी। बड़ी अरमान से मांगा था उसको, मन्नती बेटी है मेरी वो। भीगी आंखों के साथ अपनी गुमशुदा बेटी की राह तकते ये वालिदैन 14 साला निब्रा काज़वी के हैं।
जो 20 अप्रैल की सुबह से लापता है और इसका अब तक पता नहीं चल सका है। गम की तस्वीर बनी निम्रा की वालिदा के मुताबिक वो काम से घर वापस आई तो बेटी गायब थी। लेडी हेल्थ वर्कर होती हूँ इलाके में। मैं अपने काम के हवाले से बाहर निकली, थोड़ी देर बाद जब मैंने अपनी बेटी को कॉल करी, मेरा फ़ोन काट रही थी बार। फ़ोन काटने के बाद फिर मेरे तशवीश हुई, मैंने कहा ये फ़ोन क्यों काट रही है, फ़ोन तो काटती ही नहीं, क्या मसला है। जब मैं घर पर आई हूँ तो मेरी बेटी मुझे घर पे नहीं मिली। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा कि निम्रा घर पे मौजूद नहीं है, दरवाजे से खुला है। लापता लड़की के वालिद का दावा है कि बेटी को अगवा किया गया है, जबकि पुलिस की जानिब से भी मुकदमा दर्ज करने में ताख़ीर की गई। निम्रा जो है वो बता रही हैं यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे यहाँ से कुछ लेने बाहर निकली, कुछ लेने के लिए, तो आगे वो दुकान वाला, उसकी दुकान बंद थी। तो गाड़ी कोई आती है तो वो कहते हैं कुछ 2 से 8 से कोई ऐसे मेरे जान पहचाने वाले क्या नदीम भाई आपकी बच्ची को धक्का दे के वो किडनैप करके ले गए वो। तो उसके बाद जो है वो बच्ची अभी तक मिल नहीं पाई बच्ची मेरी। वालिदैन का शिकवा है कि निम्रा के पास मोबाइल फ़ोन होने के बावजूद पुलिस लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकी है। नहीं, कोई अभी तक तो कोई हेल्प नहीं की। अभी भी आईओ से पूछ रही हूँ तो बोल रहे हैं लोकेशन देख रहे हैं, अभी बच्ची के फ़ोन बंद है इसलिए लोकेशन अपडेट नहीं हो पा रही। वालिदैन का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन पुलिस ने लड़की को ज़बरदस्ती ले जाने की तरदीद की है और दावा किया है कि लड़की लाहौर के लड़के से राब्ते में थी। अभी ज़रा इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है कि इसका एक लड़का है शाहरुख, उसके साथ दुआ सलाम थी, वो कराची आउट है इस वक्त। इसके नंबरों पे हम ट्रेसिंग किए, बाकी कुछ ऐसी मालूमात हैं जो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, हम इस पर कॉन्फर्मेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह पॉसिबल रिजल्ट आ जाएगा। कराची में गुज़िश्ता 8 रोज़ के दौरान लड़कियों की गुमशुदगी का ये दूसरा वाक़या है। निम्रा से पहले 16 अप्रैल को मलिर गोल्डन टाउन से लापता होने वाली दुआ जहरा का भी अब तक सुराग नहीं लगाया जा सका है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 14 साल लड़की को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं जीशान मुगल से। जी जीशान, अपडेट कीजिए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 14 साल लड़की को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 13 अप्रैल को बच्ची वॉक के लिए गई थी, वापस नहीं आई, ऐसा कहा गया है FIR में। लंदन में PTI का तीसरे हफ्ते भी एहतजाज। हाइड पार्क से शुरू होने वाली रैली नवाज शरीफ के घर के बाहर पहुंची। सारा हाल जानिए इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ लंदन की सड़कों पर PTI के ओवरसीज कारकुनों का तीसरे हफ्ते भी एहतजाज। छुट्टी के रोज लंदन के हाइड पार्क से निकलने वाली एहतजाजी रैली एवनफील्ड में नवाज शरीफ के घर के बाहर जा पहुंची। खान साहब आप कहते थे घबराना नहीं, लेकिन अब हम कह रहे हैं खान साहब आपने नहीं घबराना। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। उधर स्विट्जरलैंड के दारुल हुकूमत बंद में खवातीन ने एहतजाज किया। पाकिस्तान का मतलब क्या? 40 हुक्मरान हम पर मुसल्लत किए गए हैं, हमें वो नामंजूर है। और अपने वजीर आजम जिनको हम अभी तक वजीर आजम समझते हैं और वो वजीर आजम हैं, उनके साथ यकजहती के इजहार के लिए जमा हुए हैं। मुजाहिरे में कश्मीरी कम्युनिटी ने भी शिरकत की। वफाकी वजीर बहरी उमूर फैसल सब्जवारी ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर रख लिया। कहते हैं हमें दहशतगर्द कहने वालों को जब सीटों की जरूरत थी तो बहादुराबाद आ रहे थे, क्या इमरान खान को नहीं पता था कि वो दहशतगर्दों के पास जा रहे हैं? तहरीक इंसाफ के ये छुट भैये कब्जागीर किस्म के जो बाज लोग हमें ये कह रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये अपने जलसों में कह रहे हैं MKM वाले दहशतगर्दों को छुड़ाना चाहते थे, MKM वाले दहशतगर्दों को छुड़ाना चाहते थे। जब तुम्हें सीटों की जरूरत थी तो बहादुराबाद आ रहे थे, हैं? इमरान खान साहब भी आ रहे थे। 8 मार्च को उन्हें नहीं पता था कि ये दहशतगर्दों के पास में जा रहा हूं। अगर हमारी माओ बहनों को, बुजुर्गों को, हमदर्दों को ये लगता है कि 200 लोगों की टीम का दावा करने वाले, 100 रोज में पाकिस्तान को तब्दील कर देने वाले, पंजाब को उस्मान बुज़दार का तोहफा देने वाले इमरान खान साहब ने क्या क्या कमाल के आइटम कराची को जो उन्होंने MNA दिए, वो दोबारा मुंतखब होकर आ गए तो वो इनकलाब बर्पा कर देंगे जो पाकिस्तान में कभी नहीं आया। तो ठीक है भाई, लोगों की फिर
लोगों की अगर ख्वाहिश होगी तो बिल्कुल सर आंखों पर। कोई ये कहता है तो कहता रहे कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मेरा नारा तो भाई ये है कि इम्पोर्टेड क़यादत नामंजूर। कराची शहर में इम्पोर्टेड क़यादत नामंजूर। मीठी ईद में चंद ही रोज बाकी रह गए हैं। मौसम गर्म है। इस ईद पर कौन कौन से रंग पहनने चाहिए, जमजम सईद एक डिजाइनर के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी जमजम। जी बिल्कुल, जैसा कि ईद में अब चंद ही रोज़ बाकी रह चुके हैं और वक्त कम और मुकाबला सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए कलर्स जो है वो ठंडे इस मरतबा कलेक्शन में रखे गए हैं, चाहे वो ईद कलेक्शन हो या तो फिर वेडिंग कलेक्शन हो। बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पर एक येलो कलर के सूट पर मेरी नज़र ठहरी थी जो बड़ा प्यारा लग रहा है। और लाइट कलर्स इस मरतबा ज़्यादा इन होंगे गर्मी की वजह से। बिल्कुल, समर के लिए तो लाइट कलर खूबसूरत लगते हैं। उसके अलावा ये कि सॉलिड कलर्स भी अच्छे लगते हैं। अभी आपकी चॉइस के ऊपर है। समर के लिए फिर मैं बोलूँगी कि वेलवेट को तो अवॉइड करें। हाँ, वेलवेट को अवॉइड करें। ये सुन ले तमाम तर ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं, फ़ैशन के चक्कर में जाहिर सी बात है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ख्याल कर रखें आप भी थोड़ा लाइट कलर्स का इस्तेमाल करें। येलो हो गया, बेबी पिंक हो गया, इस तरह से पिस्ता कलर हो गया, इस तरह लाइट कलर्स को ज़्यादा प्रेफर करें चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जब क्योंकि ड्रेसिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए, कलेक्शन कलर की जो चॉइस ऐसी होनी चाहिए कि आप देखने वाले को भी भले महसूस हों। जी जमजम अपडेट कर रही थी। ये मुश्किल हमने आसान बना दी। एक और मुश्किल अगर आप महसूस करें, खबरें इंटरनेट पर जानना है तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सामा।